अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो दो वर्ड्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या यूज है, आज इसी चीज को डिस्कस करेंगे। इसका जो सबसे पहला यूज है वो ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पर किस तरीके से आता है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखे जाते हैं, ही हैज बीन बिजी, यू हैव बीन लेट, ही हैज बीन माय फ्रेंड, आई हैव बीन इन इस्लामाबाद। सो यहाँ पर जो हैव बीन और हैज बीन के साथ कोई वर्ब आगे मौजूद नहीं होता, कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही हैज बीन बिजी, वो मसरूफ रहा है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा टेंस है, मैं बीमार रहा हूं, तुम खुश रहे हो, वो उदास रहा है। हैज बीन और हैव बीन के साथ एडजेक्टिव या नाउन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। किस तरीके से, लेट मी डिफाइन दैट। यहां पर आप अगर गौर करें तो बी, आपको मालूम है कि बी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप देखें, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ब सेकंड है और थर्ड बीन है। तो आप अगर यहां पर गौर करें, वो बीमार या मैं कहता हूं वो मसरूफ रहा है, इसका मतलब यही है कि वो मसरूफ रह चुका है। आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में यही टेंस होता है कि वो मसरूफ रहा है या रह चुका है। चुका है, चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी है। तो आप ये कह सकते हैं वो मसरूफ रहा है या रह चुका है। तो ये तो प्रूव करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि रहा है यानी कि रह चुका है। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो फिर आपको मालूम है कि वहां पर सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया ही हैज बीन, क्योंकि वहां पर सिंगुलर के साथ हैज आता है। तो यहां पर मैंने हैज लिख दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो ही हैज। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीन कहां से आया। तो जब हमारे पास कोई और वर्ब नहीं है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब बी की ही थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं बी की थर्ड फॉर्म बीन है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर बीन आ गया, ही हैज बीन और आगे तो एडजेक्टिव है। तो यहां तक आपने देखा वो रह चुका है। हैज बीन का मतलब है कि रह चुका है। आगे आप जो मर्जी उसके साथ नाउन या एडजेक्टिव ऐड कर लें। ही हैज बीन माय फ्रेंड, ही हैज बीन बिजी, ही हैज बीन लेजी। तो ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैंने साबित किया कि हैज आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बीन मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी थर्ड फॉर्म है। तो एक तो इसका यूज ये हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पर आता है। सेकेंडली पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, बहुत कॉमन है, आप जानते हैं। अ लेटर हैज बीन रिटन, खत लिख दिया गया है, लिखा जा चुका है। पैसिव में भी हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी इस्तेमाल होता है एक्टिव में। जैसे कि आप देखते हैं कि ही हैज बीन रनिंग, यू हैव बीन स्लीपिंग, वी हैव बीन प्लेइंग। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये तीन इसके मेजर यूज है, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो आप देखें अगर, तो अक्सर स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा टेंस है। ही हैज बीन लेजी, यू हैव बीन लेट। और उर्दू ऐसी बनती है कि वो मसरूफ रहा है। तो आप ये जाने कि जो अगर आपको इसको समझने में दुश्वारी होती है तो आप एक सिंपल फार्मूला याद रख लें। कोई भी चीज या आप जो भी माजी में रहे हैं, आप कुछ भी माजी में रहे हैं, उसके लिए हैज बीन हैव बीन आएगा। मैं मसरूफ रहा हूं, उदास रहा हूं और मैं खुश रहा हूं। आप माजी में कुछ भी रहे हैं उसके लिए हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप मजीद मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर भी तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप, लिंक आपके सामने मौजूद है, आप इसको कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी